हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अष्टमी नवमी पूजन के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी चाहिए। चौकी उठाने का कौन सा दिन सबसे सही है। देखिए, अगर आप सप्तमी पूजते हैं, सप्तमी पे कन्या बिठाते हैं, तो आप फिर सप्तमी वाले दिन शाम को चौकी उठा सकते हैं। अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी वाले दिन आप शाम को चौकी उठा सकते हैं। अष्टमी और सप्तमी को हम माता को विदा कर सकते हैं। लेकिन जो नौमी पूजते हैं वो नौमी वाले दिन माता का विसर्जन ना करें, मतलब चौकी का विसर्जन ना करें, उनको दसवीं वाले दिन विसर्जन करना है। जैसे हम किसी मेहमान को, जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो नौवां दिन हम विदा नहीं करते। नौवां दिन जो है ना शुभ और अच्छा नहीं माना जाता, तो हम नौवें दिन माता रानी को कैसे विदा कर सकते हैं। तो हमें नौवें दिन माता रानी विदा नहीं करनी, माता रानी की चौकी नौवें दिन नहीं हटानी, हमें 10वें दिन उठानी है। अब 10वें दिन सुबह सुबह उठा सकते हैं, या फिर अब शाम को दिन ढलने से पहले पहले, मतलब सूरज ढलने से पहले पहले चौकी का विसर्जन कर दें। आपको क्या करना है, जो भी आपने 9 दिन तक कलावे चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, उनको हमें एक बर्तन में अलग रख लेना है। उनका हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने फूल चढ़ाए हैं, कलावे चढ़ाए हैं, कलावों का आप क्या करें, या तो किसी गमले में दाब दें मिट्टी में, और फूलों को आप तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा गमलों में डाल दें। ठीक है, फूल माला वगैरह जितनी है तोड़ तोड़ के गमलों में डाल दें। सारे गमले जितने भी हैं, खाली गमले पड़े हों, आप उसमें डाल दें। तो इस तरीके से फूलों का और इसका इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब ये इनका विसर्जन हो जाएगा। जो हमने चुन्नी वगैरह चढ़ाई होती है उनको छींटे लगा के धो के हम दोबारा से माता रानी को पहना सकते हैं। और जो हमने लौंग की माला चढ़ाई है, बहुत सारे लोग लौंग की माला चढ़ाते हैं, तो जिन्होंने लौंग की माला चढ़ाई है उस लोगों ने वो लौंग की माला को लाल कपड़े में बांध के और रख लें, फिर अगले साल माता रानी को दोबारा पहना सकते हैं हम इसको। ठीक है, अगर इस पे से कोई भी फूल खंडित नहीं हुआ है तो, अखंडित नहीं हुआ है तो ये माला जो है ना बहुत शक्तिशाली होती है। और 9 दिन तक माता के जब गले में पड़ती है ना, मंत्रों के साथ जब हम डालते हैं इस माला को, तो ये माला में दुगनी शक्ति हो जाती है। और हम कहीं भी किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं या अच्छा बुरा कोई भी काम कर रहे जाते हैं, तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता है। माता रानी हमारी मनोकामना जरूर पूरी करती है अगर उसको शुद्धता के साथ लेके जाएंगे तो। जो हमने हल्दी की गांठ की गौरी माता बनाई थी, उनको भी हम जल की छींटे दे के और मंदिर में सुरक्षित जगह पे रख लेंगे, और इसको अगले साल दोबारा से हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद माता रानी को हम उठाएंगे। माता रानी को भी जल की छींटे दे के हमें फूल की सहायता से जल की छींटे देनी है हल्की हल्की सभी को, और पहुँच के मंदिर में रखते रहना है। तो देखिए, ये हम जल की छींटे इसीलिए देते हैं, जल की छींटे देने का मतलब होता है विसर्जन करना। देखिए, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेते हैं माता रानी की, और अगर हर साल उनका विसर्जन करते हैं, तो मिट्टी की मूर्ति को फिर आप विसर्जन करोगे। ठीक है, तो बाकी की जो मूर्तियाँ वगैरह ली हैं आपने, उनको आप इसी तरीके से मंदिर में दोबारा रख सकते हैं। अगर आपने मूर्ति विसर्जन करने के लिए ली थी, आप हर साल विसर्जन करते हो माता रानी की मूर्ति का, मिट्टी की मूर्ति लेके, तो फिर उनको जाके 10वीं वाले दिन आप सुबह या फिर शाम के वक्त, जैसे हम गणपति जी की विसर्जन करते हैं ना, वैसे ही हमें माता रानी का कर देना है। लेकिन हमारे यहाँ विसर्जन नहीं होता, हम सबसे पुरानी जो हमारी तस्वीर मूर्ति होती है, हम उसी को हर साल लेते हैं और इस तरीके से उनको घर में ही जल की छींटे दे के उनका विसर्जन करके घर में फिर दोबारा से मतलब मंदिर में स्थापित कर देते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। हर साल ऐसे ही लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने जो भी मूर्ति वगैरह तस्वीर वगैरह ली है माता रानी की, भगवान गणेश की, सभी को हम जल की छींटे दे के मंदिर में रखते जाएंगे एक एक करके। तो इनको हम मतलब इसका मतलब छींटों का मतलब ये है कि हम विसर्जन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने दक्षिणा वगैरह चढ़ाई है हमको एक साथ इकट्ठी कर लेनी है। ये दक्षिणा को इसमें और पैसे मिला के या तो मंदिर में किसी कार्य के लिए दे सकते हैं, या गौशाला में दे के आ सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को ये पैसे दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं इन पैसों का। तो इनको उठा के रख लें, जब भी आप कहीं जाएं तो इन पैसों को जो है ना खुद इस्तेमाल नहीं करना होता। प्रसाद वगैरह भी नहीं बांटना इनका, या तो हाँ माता रानी के मंदिर में जाके प्रसाद आप मंदिर में दे सकते हो, वो जो मर्जी करें इनका। ठीक है, इसके बाद हमें माता रानी भी उठानी है। माता रानी को भी इस तरीके से जल की छींटे दे के साफ कर लेना है। चुन्नी को हमें धो के माता रानी को मंदिर में जब हम स्थापित करते हैं, तो मंदिर में दोबारा से चुन्नी को धो के हम माता की तस्वीर पे ही उड़ा दें इसको। ठीक है, तो ये चुन्नी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने फूलों वूलों का बताया आपको, या तो आप गमले में इनका विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर कच्चा है कहीं पे तो खड्डा खोद के भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको जल प्रवाहित करके आ सकते हैं, आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो फूलों को। ठीक है, हम तो जो है ना गमलों में ही विसर्जन कर देते हैं इनका, बाहर कोई भी चीज़ हम विसर्जन नहीं करने जाते। यहाँ पे हमने जो जल लिया है, कलश का जल है ना, उसको हमें जो हमने आम के पत्ते लिए हैं उनको एक साइड में कर देंगे, उनका भी इस्तेमाल होता है बाद में। ये हल्दी की गांठ है, देखिए बहुत ज़्यादा फूल जाती है, सुपारी भी फूल जाती है और लौंग वगैरह भी फूल जाती हैं। इलायची जो मैंने डाली थी वो फूल के जो है ना फूट गई थी, तो उसका निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था,
तो मैंने वो नहीं निकाली फिर, और इसको मैं पौधों में ही जो है डाल दूँगी। जो जो सामान सही होता है उसको निकाल के हम सुखा लेंगे। जैसे कि सुपारी सही है, हल्दी की गांठ सही है, लौंग भी सही है, तो इनको हम धूप में 2 दिन सुखा के और लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में, घर की जो तिजोरी या गल्ला होता है ना, उसमें रख लेते हैं। बिल्कुल सुखा के रखना है, गीले नहीं होने चाहिए, गीली होगी तो ख़राब हो जाएगी। बाकी जो जल है उसको हम आम के पत्तों से ही पूरे घर की दीवारों पे छींटे देंगे, ऊपर से नीचे तक छींटे दे देंगे। जो कलश का जल बचे लास्ट में उसको हम पौधों में डाल देंगे। जो भी हमने अक्षत चढ़ाए थे कलश के नीचे, माता के इस आसन के लिए जो भी हमने लिए थे ना अक्षत, उनको हम या तो पक्षियों को दे देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन वाले चावलों को जो है ना अपने घर के अनाज में डाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अनाज में नहीं डालते, इनको पक्षियों को दे देते हैं या फिर इनका विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन करने से अच्छा ये है कि पक्षियों को आप डाल दें, पक्षियों के मुंह लग जाएंगे, वो खा लेंगे इनको, ठीक है। छत पे डाल के आ सकते हैं, तो वहाँ पक्षी अच्छे से खा लेते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते, कबूतर वगैरह जो भी खा लेते हैं। उसके बाद कपड़े वगैरह को धो के हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे चौकी वगैरह में। जब भी हम पूजा करें, चौकी करें किसी चीज़ की, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने हरियाली बोई है उसको हम 10वें दिन या तो सुबह या फिर शाम को 4 बजे के आसपास इनका विसर्जन करेंगे। देखिए, अगर आपके घर में कोई बड़ा सा गमला है तो आप अपने घर के गमले में ही इनका विसर्जन कर सकते हैं, नहीं है तो आप फिर नदी तालाब में इनका विसर्जन करके आएँ अच्छे से विधि पूर्वक। और आपने जो जितने भी दिन अग्यारी करी थी 9 दिन तक, उनको आप जिस जगह पे इकट्ठा कर रहे थे, इनको भी लास्ट वाली जो हमने अग्यारी की थी उसको भी इकट्ठा करके किसी गमले में डाल देंगे। गमलों में, सभी गमलों में थोड़ी थोड़ी ये राख डाल देंगे, ठीक है। तो हमें जो चीज़ बाहर विसर्जन करने वाली होती है वो मैं बाहर करती हूँ, बाकी जो घर में विसर्जन हो सकता है जिनका, उनका घर में ही हम कर देते हैं, ठीक है। नारियल तो हम नौमी वाले दिन ही उठा लेते हैं, तो नारियल को बहुत सारे लोग विसर्जन करते हैं, लेकिन हम लोग विसर्जन नहीं करते नारियल का। हम लोग प्रसाद के तौर पे, अगर वो ख़राब हो जाता है, जैसे ख़राब निकलता है ना, तो ख़राब को तो हम विसर्जन कर देते हैं, लेकिन जो सही होता है नारियल तो हम उसको प्रसाद के तौर पे घर में कन्याओं को भी देते हैं और घर में सभी। लेकिन बहुत सारे लोग नारियल को, जो माता के हम चौकी पे नारियल की स्थापना करते हैं, उस नारियल को जल प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चौकी इसी तरीके से उठाई जाती है, और 9वीं वाले दिन चौकी ना उठाएं, 10वीं वाले दिन उठाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।